हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। बीएसएनएल, इसरो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बाद अब भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने का फैसला कर दिया है। इसे भी निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर दिया है। अब इसको प्राइवेटाइज करने से किसे क्या नुकसान होगा और किसे क्या फायदा होगा, भारतीय रेलवे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सबसे पहले जो भारतीय रेलवे का बयान आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 109 रूट्स पर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें मिनिमम कोचेस जो होंगे वो 16 कोच होंगे और जो इसकी अधिकतम गति होगी वो होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की। गार्ड्स और ड्राइवर भारतीय रेलवे के ही होंगे, लेकिन जो इसका रखरखाव का खर्चा होगा और जो कोचेस के मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होगा वो सारा खर्चा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करेगी, प्राइवेट कंपनीज करेंगी। और जो कोचेस की, जो डब्बों की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भारत में ही की जाएगी। इसका जो लाइसेंस दिया जाएगा, जो भी प्राइवेट कंपनी इसे लेती है, इसका जो लाइसेंस दिया जाएगा वो 35 वर्षों का लाइसेंस दिया जाएगा। भारत सरकार का मानना ये है कि भारतीय रेलवे के निजीकरण से भारतीय रेलवे में एक नई क्रांति आएगी और इससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी। नई जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी वो उनकी कोई कैलकुलेशन है, पता नहीं मुझे तो, लेकिन भारतीय सरकार का ये मानना है कि इससे नई जॉब क्रिएट होंगी। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो भारतीय रेलवे में निवेश होगा वो 30,000 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन इन सबसे हट के अगर मैं बात करूँ तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मोदी सरकार के सिक्के के भी दो पहलू हैं, एक है गरीब वर्ग और दूसरा है अमीर वर्ग। और जब भी मोदी सरकार ये सिक्का उछालती है तो यह हमेशा देश के अमीर लोगों के पक्ष में जाके गिरता है और गरीब लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। चाहे वो नोटबंदी की बात हो या अचानक से लॉकडाउन कर देना या फिर अब भारतीय रेलवे का निजीकरण करना। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे के निजीकरण से उसकी टिकट्स, उसका सफर जो होगा वो महंगा हो जाएगा और जिसका प्रभाव सीधे सीधे आके देश की गरीब जनता पर, देश के मध्य वर्ग पर पड़ेगा। जो इसका प्राइवेटाइज करने का तरीका है वो नीलामी द्वारा किया जाएगा। जो भी प्राइवेट कंपनीज इसका लाइसेंस लेंगी वो कुछ हिस्सा, अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा भारत सरकार को देंगी और उसी के आधार पर इसकी नीलामी तय की जाएगी। भारतीय रेलवे के बयान के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है, आप उनसे ये भी छीन रहे हैं। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे कि जनता इसका करारा जवाब देगी। और आप सभी लोग भी जानते हैं कि इसके निजीकरण के बाद जो इसका सफर होगा वो महंगा हो जाएगा। चलिए, हम सिक्के के दो पहलू की बात कर रहे थे। हम निजीकरण से इतना हमें समझ में आता है कि भारतीय रेलवे में जो तकलीफ होगी उसमें वृद्धि होगी, जो उसमें फैसिलिटीज होंगी वो अच्छी हो जाएंगी, साफ सफाई अच्छी से होगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन उसके अलावा हम ये भी देखते हैं दूसरी तरफ कि जो सफ़र होगा वो महंगा हो जाएगा और सफ़र महंगा होने से उसका सीधा प्रभाव जो पड़ेगा वो आगे गरीबों पर पड़ेगा। आप लोगों का भारतीय रेलवे के निजीकरण को लेकर क्या मानना है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और वीडियो के अंत में आपको एक बात बता दूं कि कल से यानी रविवार से मैं हर रविवार को आप सभी लोगों के लिए एक कहानी लेके आऊँगा और उस सीरीज का नाम है कहानी रविवार की, तो उसको भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।